तो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। एक कंपनी के डायरेक्टर ने, मालिक ने अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक की और उस बैठक में उसने कहा कि मुझे वे सब कारण बताओ जिससे हमारी कंपनी फेल हो जाए। वो सब कारण बताओ वो जिससे हमारी कंपनी फेल हो जाए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब तक तो जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें कंपनी के ग्रोथ की बात की जाती है। ये उल्टा कह रहे हैं कि कंपनी जिससे फेल हो जाए वे सारे उपाय बताओ। पर मालिक बोल रहा है, करने वाले क्या कर सकते हैं। ढेर सारे कारण बता दिए, जिन जिन कारणों से कंपनी फेल हो सकती है सब ने लिखवा दिए। कंपनी के मालिक ने धैर्यपूर्वक सबको सुना और कहा, बस मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं, इन कारणों से कंपनी को बचा के रखो। जिन कारणों से कंपनी को नुकसान पहुंचने वाला है, यदि उन कारणों से हम अपने आप को बचा के रखेंगे तो हमारी ग्रोथ स्वाभाविक हो जाएगी। विगत दिनों से कुछ ऐसी ही बातों से मैं आप सबको अवगत करा रहा हूं। हमारे जीवन की कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों की चर्चा कर रहा हूं। वे कारक जो हमारे जीवन को असहज बनाते हैं, जिनके कारण हमारे जीवन में असंतुलन आता है, असंतोष आता है या हम अपने जीवन में दुखी होते हैं, उन कारणों की बातें और उनसे बचने का रास्ता आज 5वें क्रम में एक महत्वपूर्ण सूत्र है। आज ऊ वर्ण की बात है और मैं अपनी बात उत्तेजना से शुरू करना चाहता हूं। उत्तेजना हमारे मन की एक बड़ी दुर्बलता है कि नहीं। उत्तेजना का मतलब क्या है? उत्तेजना का मतलब आवेश में आना, उग्र हो जाना, गुस्से में आना, चित्त का क्षुब्ध हो उठना, है ना। अपने मन से पूछो, आपके मन में कभी उत्तेजना आती है? आती है या नहीं? आती है तो कब आती है और कब आती है तो कितनी देर तक टिकती है? थोड़ी देर में शांत हो जाती है या टिकी रहती है? और शांत होती है तो कब शांत होती है? एक बात। दूसरी बात, आप अपनी उत्तेजना की पड़ताल करो और उस समय के अनुभव का विश्लेषण करके देखो कि जिस घड़ी मेरे मन में उत्तेजना होती है उस समय मेरी स्थिति क्या होती है। शांति की, प्रसन्नता की, आनंद की, सुकून की, या एक प्रकार का क्षोभ जो हमारे भीतर उथल पुथल मचाता है और बाद में हमें पश्चाताप की अग्नि में झुलसना पड़ता है। अगर कोई उत्तेजित व्यक्ति हमारे सामने है तो हमारे मन में उसके प्रति क्या लाइकिंग होती है या हम उसे डिसलाइक करते हैं? हम हमेशा शांत व्यक्ति को लाइक करते हैं, क्षुब्ध व्यक्ति को नहीं। तो आज हमें अपने भीतर उतर कर देखना है कि मेरी स्थिति क्या है। मैं उत्तेजना युक्त व्यक्ति की श्रेणी वाला हूं या सहज शांत स्वभावी मनुष्य कहलाने का अधिकारी हूं।
ये हमें देखना है। 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे करूंगा। उत्तेजना क्या, उत्तेजना क्यों, उत्तेजना क्या, उत्तेजना क्यों, और उत्तेजना के बढ़ने का कारण क्या, और उत्तेजना को शांत करने का उपाय क्या। उत्तेजना एक नकारात्मक आवेग है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में या अपने आवेग में असामान्य बना देता है, अंदर से क्षुब्ध कर देता है, जिस घड़ी में हमारे अंदर का विवेक छिन्न भिन्न हो जाता है। जब मनुष्य उत्तेजना की स्थिति में होता है तो उसकी स्थिति एकदम असामान्य हो जाती है, उसे अपना शुद्ध बुद्ध भी खो जाता है, वो कुछ याद नहीं रख पाता। होता है ना, उत्तेजना का ही एक रूप क्रोध है ना। क्रोध उत्तेजना है, पर उत्तेजना केवल क्रोध रूप नहीं है। उत्तेजना का मतलब एक प्रकार का एक्साइटमेंट जो हमारे अंदर के कषायों की तीव्रता की अभिव्यक्ति है। ये उद्रेक है जो हमारे चित्त में उद्वेग बना देता है, उद्वेग उत्पन्न करता है, जो हमें शांत न रहने दे, जो हमें अस्थिर बना दे, जो हमें व्यग्र बना दे, जो हमें बेचैन बना दे, या जो हमें बावला कर दे। उसका नाम है उत्तेजना। यह उत्तेजना क्रोध की भी होती है, यह उत्तेजना मान की भी होती है, यह उत्तेजना माया रूप भी होती है, और यह उत्तेजना लोभ रूप भी होती है। जब मनुष्य के अंदर उत्तेजना हावी हो जाती है तो वह उस पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाता, और नतीजा उस नकारात्मक भावना के आवेग में वह सब हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। हम एक एक करके उत्तेजना के रूपों को देखते हैं। जब क्रोध में व्यक्ति उत्तेजित होता है तो हम क्या कहते हैं? आपे से बाहर हो गया। क्या हो गया? आपे से बाहर। आपे से बाहर होना क्रोध प्रेरित उत्तेजना का चरम रूप है। जब भी आपे से बाहर चित्त होता है हमारी दशा ऐसी हो जाती है। कुछ समझ में आता है, उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता। व्यक्ति पागल हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बावला हो जाए तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके अंदर उग्रता होती है, व्यग्रता होती है, उद्वेग होता है, और वो कुछ भी कर बैठता है। ऐसे ही इस तरह की उत्तेजना मनुष्य को पागल बनाती है। अपने मन को पलट कर देखो, तुम्हारे अंदर क्रोध तो होता ही है, लेकिन क्रोध की में उत्तेजना कितनी होती है? क्रोध एक बहुत बड़ी बुराई है। क्रोधावेश में मनुष्य अपना और औरों का अहित कर डालता है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देता है। लेकिन क्रोध की तीव्रता का अंदाज उसके साथ जुड़ी हुई उत्तेजना से है। तो क्रोध के क्षणों में जो तुम्हारे भीतर का वेग है वो उत्तेजना है, जो आवेग है वह उत्तेजना है, और ये आवेग विवेक को नष्ट करती है। अभी थोड़ी देर बात करूंगा उत्तेजना को नियंत्रित करने की बात।
लेकिन क्रोध के आवेग में बह जाना, और ये बहना तुम्हारे भीतर की उत्तेजना की तीव्रता पर निर्भर करता है, तुम कितनी ज्यादा उत्तेजना से ग्रसित हो। मान होना और मान प्रेरित उत्तेजना होना, दोनों में बड़ा अंतर है। क्रोध आया, प्रकट किया, शांत हो गए, लेकिन क्रोध आया, तमा गए। मान हुआ, थोड़ा सा अभिमान से अपनी छाती को फुलाए, लेकिन मान में पागल हो जाना, मानांध बन जाना, और अपने मान के पीछे चाहे जिसके अपमान के लिए आतुर हो, आमादा हो जाना, अपने संबंधों को भी खराब करने के लिए तैयार हो जाना, संबंधों को भी तोड़ देना, अपनी शांति को भी खंडित कर देना, ये सब क्या है? ये क्या है? मान मूलक उत्तेजना है, माया। मन में माया आना एक दुर्बलता है, लेकिन माया से प्रेरित होकर बड़े बड़े कुचक्र, षड्यंत्र और छल प्रपंच में उलझ जाना, और उसमें सामने वाले का बड़े से बड़ा अहित करने के लिए भी तुल जाना, ये माया की उत्तेजना है। और लोभ, लोभ में उत्तेजना, लोभ लालच में अपना विवेक खो देना, किसी की आसक्ति और तृष्णा के पीछे सब कुछ भूल करके उसके पीछे दौड़ जाना, ये उत्तेजना है। तो ये उत्तेजना मनुष्य को दौड़ाती है। उत्तेजना यानी एक ऐसा नकारात्मक वेग जो तुम्हारे विवेक को कुंठित कर दे, जो तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर दे। उस विवेक से अपने आप को बचाना है। तो उत्तेजना से परिचय तो आपको हो गया। आज आपने एक नई दृष्टि देखी होगी उत्तेजना के संदर्भ में। प्रायः हम लोग उत्तेजना को क्रोध रूप ही मानते हैं, लेकिन नहीं, ये हमारी चेतना की असहज अवस्था है, जिससे अंदर एक अलग प्रकार का उद्वेग, व्यग्रता, बेचैनी या आतुरता होती है, वह भी उत्तेजना है। तो उत्तेजना हमारे खौलते हुए मन की परिणति है, जिसमें मन एकदम असहज हो, और यह प्रायः पर निमित्तों से प्रभावित होने पर होती है। पानी खौलता कब है? जब नीचे से आंच मिलती है। आंच हटा दो, पानी नहीं खौलेगा। मनुष्य के अंदर जो उत्तेजना बढ़ती है, वह निमित्त पाकर क्रोध की, काम की, लोभ की, मोह की, ये उत्तेजनाएं हैं जो उद्रेक व्यक्ति को पागल बना दे। क्रोधांत, मानांत, लोभांत, कामांध बना दे, मोहांध बना दे। आप अपने अतीत को पलट कर देखिए, बहुत ऐसे प्रसंग आए होंगे जहां आपने उत्तेजना के भावावेश में, उत्तेजना से प्रेरित होकर कई बार कई गलत हरकत कर दी हो, और उसका परिणाम भी आपको भुगतना हुआ, और बाद में आपने सोचा, अरे फालतू उत्तेजित होकर के मैंने ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब दूसरा सवाल, उत्तेजना क्यों? अभी मैंने कहा उत्तेजना प्रायः
पर निमित्त से प्रभावित होने से होती है। अभी आप मेरी बात को बहुत आनंद से सुन रहे हैं, है ना? आपको आनंद आ रहा है, लेकिन इसी बीच यदि आपसे कोई गलत टिप्पणी कर दी जाए तो क्या होगा? आनंद में खलल होगा। पर मैंने आपको यहां कहते कहते कह दिया कि आप लोगों को तो कोई अकल ही नहीं है। इतने बरस हो गए सुनते सुनते, जहां के तहां हो, सबके सब बेअकले हो। बोलो मेरी बात का कुछ बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। हो सकता है एक बार की इतनी बात आज महाराज को क्या हो गया, महाराज की भाषा तो बड़ी संयत होती है, वो सौम्य शब्दों में कहते हैं, आज क्या हो गया, लेकिन ठीक है महाराज, ठीक ही कह रहे हैं, हम लोग बेअकले तो हैं, अकल होती तो नीचे क्यों बैठे रहते, आगे बढ़ जाते। आपको बुरा नहीं लगा ना? लेकिन यही बात आपका कोई मित्र, आपका कोई परिचित, आपका कोई निकट का व्यक्ति आपसे कह दे भैया तुम तो पूरे बेअकले हो, तो क्या होगा? उसकी अकल ठिकाने लगाओगे। क्या हुआ? क्या हुआ? ये अंतर क्यों? निमित्त तो दोनों जगह एक सा मिला, निमित्त दोनों जगह एक सा मिला, लेकिन मेरी बात आपको अच्छी लगी, बुरी नहीं। ठीक कह रहे महाराज, हम बेअकले हैं, और उसको हमको बेअकल समझता है, बड़ा अकलमंद बनता है। अभी दिखाते हैं तुमको, अकल ठिकाने लगा देंगे। क्या हो गया? ये अंतर क्यों आया? ये अंतर केवल निमित्त का नहीं, निमित्त से प्रभावित होने के कारण है। तुम्हारे सामने कैसा भी निमित्त आए, वो निमित्त तुम्हारा कभी बिगाड़ नहीं करता। तुम्हारा बिगाड़ तभी होता है जब तुम उस निमित्त से प्रभावित होते हो। समझ गए? और जो जितना ज्यादा प्रभावित होता है निमित्तों से, जितना अधिक प्रभावित होता है, उस व्यक्ति के जीवन में उतनी असहजता होती है, और जो जितना अप्रभावित होता है उसके जीवन में उतनी सहजता आती है। आप पड़ताल करके देखना, छोटी छोटी बातों में उत्तेजित हो जाते हो। किसी ने आपको कुछ कहा, एक दुर्वचन कहा, मन क्षुब्ध होता है। कितना भी अजीज, कैसा भी आत्मीय, कितना भी अपना निकट का व्यक्ति, जब तक अच्छा था सब कुछ ठीक, और एक कटु वचन कहा, मन खौल जाता है। होता है? क्यों खोला? मन क्षुब्ध। जैसे शांत सरोवर में एक कंकर फेंकते हैं तो वो पूरे के पूरे तालाब को क्षुब्ध कर देता है। कंकर से एक वलय, फिर दूसरा वलय, फिर तीसरा वलय, फिर चौथा वलय, फिर पांचवा वलय, वलय दर वलय पूरे तालाब में छा जाता है। बस ऐसी स्थिति मनुष्य की होती है। उत्तेजना का जब वेग आता है तो वो पूरी तरह हिल जाता है और हिला डालता है।
मेरे सामने कोई निमित्त ना आए, ये मेरे हाथ में नहीं है क्या? मुझे कोई गाली न दे, ये मैं सुनिश्चित नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो भगवान को भी गालियां देते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ एक शराबी था, और जब पीता था तो भगवान को ही गालियां देता था। अब तो शायद भगवान का प्यारा हो गया, वो भगवान का प्यारा हो गया। हाँ, अभी है? अच्छा, वो उसकी भगवान को गाली दे रहा है। अब क्या करोगे? तो कोई मुझे गालियां न दे, ये मेरे हाथ में नहीं है। पर कोई कितनी भी बुरी गाली क्यों न दे, उसे मैं नजरअंदाज कर दूं, ये मेरे हाथ में है ना? मैं आपसे पूछता हूं, आप सड़क चल रहे हो, कोई पागल आपको गाली दे तो क्या करते हो आप? उस पर गुस्सा करते हो? बिल्कुल बुरा नहीं लगता। क्यों? वो पागल है ना? एक बार एक बहन जी आई, बोले महाराज जी हमारे ये है ना, बहुत गुस्सा करते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। महाराज बहुत दुखी और रोने लगी। क्या हो गया? बोले महाराज बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं, इतनी गंदी बातें कि बर्दाश्त नहीं होता। बोले कितने बरस हो गए शादी के? बोले महाराज 30 बरस हो गए। बोले 30 बरस झेल लिया, थोड़े और झेल लो। नहीं नहीं महाराज जी, आप तो कोई उपाय बताइए, कोई मंत्र दीजिए जिससे इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। महाराज 30 बरस हो गए, इतनी गंदी गंदी बोलते हैं महाराज जी, बिल्कुल चुभ जाती है बात। हमने कहा, जहां मैं था वहां एक पागल घूमता था। मैंने कहा घर से निकलते समय, बाजार में घूमते समय कभी भी वो पागल मिला? बोला हाँ महाराज अक्सर मिलता, आज भी मिलता, आज भी मिला था। तो पागल गालियां देता? हाँ महाराज बहुत गंदी गंदी गालियां देता है। तुम्हारे पति वैसी गाली? नहीं नहीं महाराज वैसी गाली तो नहीं देते, लेकिन गंदी गाली देते। तो पागल आज तुम्हें मिला था, आज तुम्हें गालियां दिया? बोले दिया था। तो तुम्हें गुस्सा आया, उसको लेकर के तुम परेशान हुई? बोले नहीं महाराज उसमें क्या परेशान होना, वो तो पागल है। तो मैंने कहा यही मंत्र अपना लो, जब तुम्हारा पति तुम्हें गालियां दे तो समझ लेना वो तो पागल है। और वाकई में जो पति अपनी धर्मपत्नी को गाली दे वो पति पगला पति ही है। अगर समझदार होता तो ऐसा करता क्यों? समझ लो वो एक अस्थाई पागलपन का शिकार है। और उस घड़ी उसके प्रति सौम्य व्यवहार रख लो, थोड़ा तटस्थ हो जाओ, थोड़ी देर बकेगा अपने आप शांत। एक कहावत है, बंदर से आंख नहीं मिलाना, है ना? अभी हमारे ब्रह्मचारी बताए, बोले महाराज जी हम गए जंगल में, तो बंदर हमारी तरफ देखा, हम बंदर से आंख मिला लिए, तो एकदम सब बंदर मेरे साथ भपकी देने लगे। फिर मुझे याद आई आपकी बात कि आपने कहा था कि बंदर से आंख नहीं मिलाना चाहिए। तो महाराज जी उस दिन तो मैं थोड़ा परेशान हो गया, डर गया कहीं वो काट न ले, ढेर सारे बंदर आ गए। दूसरे दिन गया तो दूसरे दिन बंदर मिले, मैंने उनसे आंख नहीं मिलाए, वो अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहे। तो बस मैं आपसे इतना ही कहता हूं, क्यों बंदरों से आंख मिलाते हो? मिलाने का काम ही मत करो। दुर्वचन बोला इग्नोर करो। देखो मन कैसा होता है। किसी ने तुम्हें गधा कह दिया, ये तो पक्का गधा है। अच्छा मुझे वो गधा कहता है, मैं गधा हूं, क्या समझ रखा उसने? अभी उसको उसकी औकात दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा, पूरा अभी सब समझ में आ जाएगा। देखता हूं उसे, मुझे गधा कहता है। सामने वाले ने एक बार गधा कहा और तुमने अपने आप को कितनी बार गधा बना लिया। इस गधा शब्द के श्रवण से तुम्हारे अंदर
उत्तेजना आई। क्यों आई? क्योंकि तुमने इस बात को स्वीकार लिया कि मैं गधा हूं। प्रभावित हो गए। मैं आपसे पूछता हूं, आप सड़क चल रहे हो, आपका नाम राजकुमार है, और हमने कहा राजकुमार की जगह कोई बोले रामकुमार इधर आओ, तो आप सुनोगे क्या? जब मैं रामकुमार हूं ही नहीं तो मैं क्यों सुनूं? राजकुमार को बुलाए तो देखे। अरे भाई, तुम सड़क चल रहे हो, तुम एक समझदार व्यक्ति हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान है, समझदारी है, और कोई तुम्हें गधा कह रहा है, तो तुम सुन क्यों रहे हो? तुम गधा हो क्या? जो गधा है वो सुने। लेकिन जो व्यक्ति गधा कहने पर ये सुन लेता है कि मुझे गधा कह रहा है, यानी वो पहले गधा बन गया है। गधा तो वो बन चुका है। गधा किसको बोलते हैं पता है? गधा, ग और धा दो अक्षर है, जिसकी गलत धारणा वो सब गधा। जिसकी गलत धारणा वो गधा। तुमने गलत धारणा बनाई, गधा बन गए। खेल खराब। एक दुर्वचन कहा तुमने, अपने आप को एकदम से दोलायमान कर दिया, चित्त चंचल हो गया, क्षुब्ध हो गया। उसके कहने से नहीं, उसकी बात को पकड़ लेने से, तदरूप अपने आप को मान लेने से। किसी ने कोई थोड़ा सा दुर्व्यवहार किया, तुमने उसे अपनी इंसल्ट फील कर ली और तुम उत्तेजित हो गए कि अभी देखता हूं इसको, ये क्या समझ रखा है मुझे। कोई थोड़ा सा दुप्रसंग आ गया, अपने आप में आप एकदम उद्वेलित हो गए, उद्वेग आ गया। तो दुर्वचन, दुर्व्यवहार, दुप्रसंग या कोई भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध बात घटी, तुम तमा गए। भोजन करने बैठे और दाल में नमक कम हो, अरे क्या है ये, अकल ही नहीं है, खाना बनाना ही नहीं आता। इतने बरस हो गए, है ना? बड़ा विचित्र हाल है। मैं आपसे पूछता हूं, कोई आदमी रोज आपको अच्छा दे और एक दिन बुरा करे, जो आपके लिए अच्छा ना हो, तो हमारा ध्यान रोज की अच्छाई पर रखना चाहिए या एक दिन की बुराई पर? आप क्या करते हो? किसी से आपको लाख रुपया का पेमेंट लेना हो और उस आदमी ने 20,000 चुकाया, तो आप 20,000 को पकड़ते हो कि 80,000 की तरफ लपकते हो? चलो भैया 20 तो दिया ना। 4 काम किसी ने अच्छे किए, एक काम अच्छा नहीं किया, तो तुम अच्छे कामों की तरफ देखते हो कि जो काम नहीं किया उसकी तरफ देखते हो? दुकान धंधे में अलग दृष्टिकोण। भैया डूबता हुआ पैसा आ रहा है, जो आ गया सो अच्छा। और यहां रोज का जो काम हो रहा है, अच्छा काम के लिए बधाई तो कभी देना नहीं, लेकिन जो नहीं हुआ उसकी शिकायत। ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, और जब तक ऐसी दुर्बलता होगी तब तक मनुष्य उत्तेजना का शिकार बना रहेगा। और जिस मनुष्य का चित्त छोटी छोटी बातों में क्षुब्ध रहता है, उसके मन में न कभी शांति होगी, न सुकून होगा, न सुख होगा, और न उसके कोई संबंध अच्छे होंगे। मन को उत्तेजना से बचाने का अभ्यास करना चाहिए। इस उत्तेजना का जो कारण है वो क्या है? असमग्र चिंतन। पहला कारण क्या?
असमग्र चिंतन। आधी अधूरी बात सुने और फट से निर्णय ले लिए। कई लोग हैं ना, बात बात में भड़कते हैं, भड़क गए एकदम। आगा पीछा देखोगे तो भड़कोगे नहीं, उत्तेजना नहीं होगी, और बाद में सोचते रहे यार व्यर्थ में हमने उससे इतनी बातें कह दी, थोड़ा समझ कर करते तो ठीक रहता। आज समग्र चिंतन जिस मनुष्य का होगा उसके अंदर उत्तेजना होती है। तो क्या करें? आप दफ्तर से घर आए, आपकी मां ने आपसे आपकी धर्मपत्नी की शिकायतें की। अरे तुम तो चले गए, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये किया, हो गया। 4 शिकायतें की, आप सुने, तमा गए, सीधे जाकर अपनी पत्नी को 4 बातें सुना दी। क्या समझ रखा है तुमने? इस घर में रहना है तो माँ का सम्मान पहले रखना होगा। पहले माँ है, तुम तो 25 वर्ष बाद आई हो। इस घर में माँ का स्थान पहला है, तुम्हारा स्थान बाद में। ध्यान रखना, आप आगे से कभी ऐसा नहीं हो। पत्नी जाके सुना दिया। अगर इसकी जगह मां की बात सुनकर धीरे से पत्नी के पास जाते, खुद को कूल करते, पत्नी को भी कूल करते, पानी आनी पीते, भोजन अगर करते, और उसके बाद फिर पूछते क्या बात है, आज कुछ गड़बड़ हुआ क्या? उसकी बात सुनते और तटस्थ भाव से सुनते, और उसके बाद यदि वो माँ की कुछ शिकायत भी करती तो कहते देखो वृद्धावस्था है, उम्र हो गई, हमें निभाना है, ये उनका स्वभाव है, इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करो, और बड़ों को जवाब देना हमारे संस्कार के अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा तुम सहन करो, बर्दाश्त करो। मानता हूँ तुम्हारी सब अच्छाइयाँ हैं, लेकिन ये बात भी ध्यान रखो, कोशिश किया करो कि माँ एबनॉर्मल ना हो। बोलो, दोनों में कौन सा रास्ता अच्छा है? आप क्या करते हो? ज्यादातर पहले कैटेगरी के लोग हैं। बोले महाराज आप ही कहते सब काम पहला होना चाहिए, सब में पहला नंबर होना चाहिए। तो यही हाल है, यहां बदलाव अपेक्षित है। अगर हम अपनी सोच में परिवर्तन नहीं करें, घटनाओं को ठीक तरीके से समझे बिना प्रतिक्रियाएं देंगे तो वो उत्तेजना मूलक प्रतिक्रिया होगी। शांत, बिल्कुल शांत। समग्रता का चिंतन होगा तो उत्तेजनाएं शांत होगी। दूसरी, सकारात्मक सोच। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो कोई कितना कुछ भी बोल दे, कहीं कैसा भी प्रसंग क्यों ना आ जाए, आपके भीतर उत्तेजना नहीं आएगी। विवेकानंद जी जब विश्व धर्म संसद में गए तो वहां सभी धर्मों के धर्मग्रंथ रखे थे, गीता सबसे नीचे थी। विवेकानंद जी को छेड़ने की वजह से किसी ने उकसाया और कहा देखिए आपके धर्म का कितना अपमान, आपके धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया, आपके धर्म का ये कैसा अपमान, आपके धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया। विवेकानंद जी ने अत्यंत सहजता से कहा नहीं, वो बिल्कुल ठीक स्थान पर रखा गया है, नहीं उसे बहुत ठीक स्थान पर रखा गया। बोले क्यों? बोले वो सबका फाउंडेशन है, फाउंडेशन तो नीचे रहता है। सोच, तुम्हें कोई कुछ कह दे और उसे पचा लो, कुछ प्रतिकूल आ जाए उसे पचा लो। जिसकी सोच सकारात्मक होती है वो शांत रहते हैं, प्रतिक्रियाएं उनकी ज्यादा नहीं होती है तो बहुत अल्प और सकारात्मक। उत्तेजक प्रतिक्रिया, उत्तेजनापूर्ण प्रतिक्रिया कतई अच्छी नहीं होती। तीसरी है
आध्यात्मिक दृष्टि। अगर तुम्हारे अंदर अध्यात्म परक दृष्टि होगी तो कुछ भी होगा तुम भीतर देखोगे, उत्तेजना तुम्हारे अंदर आएगी नहीं। तुम्हें किसी ने चोर बोल दिया, मैं चोर हूं ही नहीं तो क्यों सोचो। तुम्हारे साथ किसी ने कितना भी मिसबिहेव कर लिया, तुम कुछ नहीं सोचोगे, शांत रहोगे। साहू अशोक कुमार जी जैन जगत के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं। हमारे समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उनके जीवन का एक प्रसंग जो मुझे भागचंद जी पहाड़िया ने सुनाया था, कई बार मैंने अपने प्रवचनों में सुनाया, आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। कोलकाता में वो एक बड़ा मंदिर में मीटिंग ले रहे थे और वहीं कुछ लोग जो उनके विरोधी थे, उनके विचारों के विरोधी थे, चूड़ियां पहनाने के लिए आ गए। साहू अशोक कुमार जैन के जैसे विभूति के लिए चूड़ियां पहनाने के लिए आ गए। साहू जी ने वहां कुछ भी प्रतिवाद नहीं किया, उन सब की बातों को चुपचाप सुना। मीटिंग हुई, उठ के आ गए, कार पे बैठे, भागचंद जी पहाड़िया उनके साथ थे। रास्ते में भी उस घटना की कोई चर्चा नहीं की, गाड़ी आगे बढ़ी। भागचंद जी ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, आप कुछ नहीं बोले, हम लोग कुछ कर नहीं सके, आप कुछ नहीं बोले। मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, मैं तो केवल एक ही बात सोच रहा था, उनको आश्रय हो रहा है और मेरी निर्जरा हो रही है। उनके लिए आश्रय हो रहा है और मेरी निर्जरा हो रही है। तुम्हें कोई कितना भी बोल दे, तुम्हारे साथ कैसा भी प्रसंग आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर मूल को पकड़ लो और तुम्हारे केंद्र में तुम्हारी आत्मा हो तो जीवन में कभी असहजता नहीं होगी। ये दृष्टि अपने भीतर विकसित कीजिए। लोग तो बात बात में बह जाते हैं और मामला बिगड़ जाता है। तो हमारे भीतर ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी धर्मपत्नी उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करती है, लेकिन वो व्यक्ति बड़ा शांत, मुस्कुराता हुआ उसकी बात को सुनकर अनसुना करता है। एक दिन मैंने ऐसे ही पूछा तो उसने एक ही बात कहा, महाराज मैं पहले मुनि बनना चाहता था, मेरे घर वालों ने मुझे बनने नहीं दिया, आगे बढ़ नहीं पाया। पर मैं सोचता हूँ कि ये पत्नी मेरी लिए समस्या नहीं, तपस्या का निमित्त बनकर आई है। वो बोलती है और मैं सहज भाव से सुनता हूँ, सोचता हूँ ये मेरी निर्जरा का निमित्त है। कभी ऐसा लगता है तुम्हारे लिए कि किसी की कटु बात सुनने से मेरे और सुन के सहज रहने से मेरे कर्म कटते हैं, अब प्रतिक्रिया देने से कर्म बंधते हैं? इतनी सी समझ बन जाए, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। और चौथा उपाय, अपने आप को उत्तेजना से बचाना है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी फीडिंग दो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी फीडिंग दो कि हम शांत रह सके। और उसके लिए भावना योग के इन वाक्यों को बार बार दोहराओ, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा निमित्त आए कि तुम उत्तेजित होने की स्थिति में हो, उस समय तुम्हारे मन मस्तिष्क में यह बात गूंजनी चाहिए, मुझे सहज रहना है,
मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। यही तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाएगा और अपने जीवन को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा पाओगे। सबके जीवन में ऐसा ही घटित हो, इस पवित्र भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। तो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। एक कंपनी के डायरेक्टर ने, मालिक ने अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक की और उस बैठक में उसने कहा कि मुझे वे सब कारण बताओ जिससे हमारी कंपनी फेल हो जाए। वो सब कारण बताओ वो जिससे हमारी कंपनी फेल हो जाए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब तक तो जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें कंपनी के ग्रोथ की बात की जाती है। ये उल्टा कह रहे हैं कि कंपनी जिससे फेल हो जाए वे सारे उपाय बताओ। पर मालिक बोल रहा है, करने वाले क्या कर सकते हैं। ढेर सारे कारण बता दिए, जिन जिन कारणों से कंपनी फेल हो सकती है सब ने लिखवा दिए। कंपनी के मालिक ने धैर्यपूर्वक सबको सुना और कहा, बस मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूँ, इन कारणों से कंपनी को बचा के रखो। जिन कारणों से कंपनी को नुकसान पहुँचने वाला है, यदि उन कारणों से हम अपने आप को बचा के रखेंगे तो हमारी ग्रोथ स्वाभाविक हो जाएगी। विगत दिनों से कुछ ऐसी ही बातों से मैं आप सबको अवगत करा रहा हूँ। हमारे जीवन की कंपनी को नुकसान पहुँचाने वाले कारकों की चर्चा कर रहा हूँ। वे कारक जो हमारे जीवन को असहज बनाते हैं, जिनके कारण हमारे जीवन में असंतुलन आता है, असंतोष आता है या हम अपने जीवन में दुखी होते हैं, उन कारणों की बातें और उनसे बचने का रास्ता आज 5वें क्रम में एक महत्वपूर्ण सूत्र है। आज ऊ वर्ण की बात है और मैं अपनी बात उत्तेजना से शुरू करना चाहता हूँ। उत्तेजना हमारे मन की एक बड़ी दुर्बलता है कि नहीं। उत्तेजना का मतलब क्या है? उत्तेजना का मतलब आवेश में आना, उग्र हो जाना, गुस्से में आना, चित्त का क्षुब्ध हो उठना, है ना। अपने मन से पूछो, आपके मन में कभी उत्तेजना आती है? आती है या नहीं? आती है तो कब आती है और कब आती है तो कितनी देर तक टिकती है? थोड़ी देर में शांत हो जाती है या टिकी रहती है? और शांत होती है तो कब शांत होती है? एक बात। दूसरी बात, आप अपनी उत्तेजना की पड़ताल करो और उस समय के अनुभव का विश्लेषण करके देखो कि जिस घड़ी मेरे मन में उत्तेजना होती है उस समय मेरी स्थिति क्या होती है। शांति की, प्रसन्नता की, आनंद की, सुकून की, या एक प्रकार का क्षोभ जो हमारे भीतर उथल पुथल मचाता है और बाद में हमें पश्चाताप की अग्नि में झुलसना पड़ता है। अगर कोई उत्तेजित व्यक्ति हमारे सामने है तो हमारे मन में उसके प्रति क्या लाइकिंग होती है या हम उसे डिसलाइक करते हैं? हम हमेशा शांत व्यक्ति को लाइक करते हैं
क्षुब्ध व्यक्ति को नहीं। तो आज हमें अपने भीतर उतर कर देखना है कि मेरी स्थिति क्या है। मैं उत्तेजना युक्त व्यक्ति की श्रेणी वाला हूं या सहज शांत स्वभावी मनुष्य कहलाने का अधिकारी हूं। यह हमें देखना है। 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे करूंगा। उत्तेजना क्या, उत्तेजना क्यों, उत्तेजना क्या, उत्तेजना क्यों और उत्तेजना के बढ़ने का कारण क्या और उत्तेजना को शांत करने का उपाय क्या। उत्तेजना एक नकारात्मक आवेग है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में या अपने आवेग में असामान्य बना देता है, अंदर से क्षुब्ध कर देता है, जिस घड़ी में हमारे अंदर का विवेक छिन्न भिन्न हो जाता है। जब मनुष्य उत्तेजना की स्थिति में होता है तो उसकी स्थिति एकदम असामान्य हो जाती है। उसे अपना शुद्ध बुद्ध भी खो जाता है। वो कुछ याद नहीं रख पाता। होता है ना। उत्तेजना का ही एक रूप क्रोध है ना। क्रोध उत्तेजना है, पर उत्तेजना केवल क्रोध रूप नहीं है। उत्तेजना का मतलब एक प्रकार का एक्साइटमेंट जो हमारे अंदर के कषायों की तीव्रता की अभिव्यक्ति है। ये उद्रेक है जो हमारे चित्त में उद्वेग बना देता है, उद्वेग उत्पन्न करता है, जो हमें शांत न रहने दे, जो हमें अस्थिर बना दे, जो हमें व्यग्र बना दे, जो हमें बेचैन बना दे या जो हमें बावला कर दे। उसका नाम है उत्तेजना। यह उत्तेजना क्रोध की भी होती है, यह उत्तेजना मान की भी होती है, यह उत्तेजना माया रूप भी होती है और यह उत्तेजना लोभ रूप भी होती है। जब मनुष्य के अंदर उत्तेजना हावी हो जाती है तो वह उस पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाता और नतीजा उस नकारात्मक भावना के आवेग में वह सब हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। हम एक एक करके उत्तेजना के रूपों को देखते हैं। जब क्रोध में व्यक्ति उत्तेजित होता है तो हम क्या कहते हैं? आपे से बाहर हो गया। क्या हो गया? आपे से बाहर। आपे से बाहर होना क्रोध प्रेरित उत्तेजना का चरम रूप है। जब भी आपे से बाहर चित्त होता है हमारी दशा ऐसी ही हो जाती है। कुछ समझ में आता है, उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता। व्यक्ति पागल हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बावला हो जाए तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके अंदर उग्रता होती है, व्यग्रता होती है, उद्वेग होता है और वो कुछ भी कर बैठता है। ऐसे ही इस तरह की उत्तेजना मनुष्य को पागल बनाती है। अपने मन को पलट कर देखो, तुम्हारे अंदर क्रोध तो होता ही है, लेकिन क्रोध की में उत्तेजना कितनी होती है? क्रोध एक बहुत बड़ी बुराई है। क्रोधावेश में मनुष्य अपना और औरों का अहित कर डालता है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देता है। लेकिन क्रोध की तीव्रता का अंदाज उसके साथ जुड़ी हुई उत्तेजना से है।
तो क्रोध के क्षणों में जो तुम्हारे भीतर का वेग है वो उत्तेजना है, जो आवेग है वह उत्तेजना है, और ये आवेग विवेक को नष्ट करती है। अभी थोड़ी देर बात करूंगा उत्तेजना को नियंत्रित करने की बात, लेकिन क्रोध के आवेग में बह जाना, और ये बहना तुम्हारे भीतर की उत्तेजना की तीव्रता पर निर्भर करता है, तुम कितनी ज्यादा उत्तेजना से ग्रसित हो। मान होना और मान प्रेरित उत्तेजना होना, दोनों में बड़ा अंतर है। क्रोध आया, प्रकट किया, शांत हो गए, लेकिन क्रोध आया, तमा गए। आप क्या करते हो? ज्यादातर पहले कैटेगरी के लोग हैं। बोले महाराज आप ही कहते सब काम पहला होना चाहिए, सब में पहला नंबर होना चाहिए। तो यही हाल है, यहां बदलाव अपेक्षित है। अगर हम अपनी सोच में परिवर्तन नहीं करें, घटनाओं को ठीक तरीके से समझे बिना प्रतिक्रियाएं देंगे, तो वो उत्तेजना मूलक प्रतिक्रिया होगी। शांत, बिल्कुल शांत, समग्रता का चिंतन होगा तो उत्तेजनाएं शांत होगी। दूसरी, सकारात्मक सोच। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो कोई कितना कुछ भी बोल दे, कहीं कैसा भी प्रसंग क्यों ना आ जाए, आपके भीतर उत्तेजना नहीं आएगी। विवेकानंद जी जब विश्व धर्म संसद में गए तो वहां सभी धर्मों के धर्मग्रंथ रखे थे, गीता सबसे नीचे थी। विवेकानंद जी को छेड़ने की वजह से किसी ने उकसाया और कहा देखिए आपके धर्म का कितना अपमान, आपके धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया, आपके धर्म का ये कैसा अपमान, आपके धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया। विवेकानंद जी ने अत्यंत सहजता से कहा नहीं, वो बिल्कुल ठीक स्थान पर रखा गया है, नहीं उसे बहुत ठीक स्थान पर रखा गया। बोले क्यों? बोले वो सबका फाउंडेशन है, फाउंडेशन तो नीचे रहता है। सोच, तुम्हें कोई कुछ कह दे और उसे पचा लो, कुछ प्रतिकूल आ जाए उसे पचा लो। जिसकी सोच सकारात्मक होती है वो शांत रहते हैं, प्रतिक्रियाएं उनकी ज्यादा नहीं होती, होती है तो बहुत अल्प और सकारात्मक। उत्तेजक प्रतिक्रिया, उत्तेजनापूर्ण प्रतिक्रिया कतई अच्छी नहीं होती। तीसरी है आध्यात्मिक दृष्टि। अगर तुम्हारे अंदर अध्यात्म परक दृष्टि होगी तो कुछ भी होगा तुम भीतर देखोगे, उत्तेजना तुम्हारे अंदर आएगी नहीं। तुम्हें किसी ने चोर बोल दिया, मैं चोर हूं ही नहीं तो क्यों सोचो। तुम्हारे साथ किसी ने कितना भी मिसबिहेव कर लिया, तुम कुछ नहीं सोचोगे, शांत रहोगे। साहू अशोक कुमार जी जैन जगत के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं, हमारे समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उनके जीवन का एक प्रसंग जो मुझे भागचंद जी पहाड़िया ने सुनाया था, कई बार मैंने अपने प्रवचनों में सुनाया, आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। कोलकाता में वो एक बड़ा मंदिर में मीटिंग ले रहे थे, वहीं कुछ लोग जो उनके विरोधी थे, उनके विचारों के विरोधी थे, चूड़ियां पहनाने के लिए आ गए। साहू अशोक कुमार जैन के जैसे विभूति के लिए
चूड़ियां पहनाने के लिए आ गए। साहू जी ने वहां कुछ भी प्रतिवाद नहीं किया, उन सब की बातों को चुपचाप सुना। मीटिंग हुई, उठ के आ गए, कार पे बैठे, भागचंद जी पहाड़िया उनके साथ थे। रास्ते में भी उस घटना की कोई चर्चा नहीं की, गाड़ी आगे बढ़ी। भागचंद जी ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, आप कुछ नहीं बोले, हम लोग कुछ कर नहीं सके, आप कुछ नहीं बोले। बोले मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, मैं तो केवल एक ही बात सोच रहा था, उनको आश्रय हो रहा है और मेरी निर्जरा हो रही है। उनके लिए आश्रय हो रहा है और मेरी निर्जरा हो रही है। तुम्हें कोई कितना भी बोल दे, तुम्हारे साथ कैसा भी प्रसंग आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर मूल को पकड़ लो और तुम्हारे केंद्र में तुम्हारी आत्मा हो तो जीवन में कभी असहजता नहीं होगी। ये दृष्टि अपने भीतर विकसित कीजिए। लोग तो बात बात में बह जाते हैं और मामला बिगड़ जाता है। तो हमारे भीतर ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी धर्मपत्नी उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करती है, लेकिन वो व्यक्ति बड़ा शांत, मुस्कुराता हुआ उसकी बात को सुनकर अनसुना करता है। एक दिन मैंने ऐसे ही पूछा तो उसने एक ही बात कहा, महाराज मैं पहले मुनि बनना चाहता था, मेरे घर वालों ने मुझे बनने नहीं दिया, आगे बढ़ नहीं पाया। पर मैं सोचता हूँ कि ये पत्नी मेरी लिए समस्या नहीं, तपस्या का निमित्त बनकर आई है। वो बोलती है और मैं सहज भाव से सुनता हूँ, सोचता हूँ ये मेरी निर्जरा का निमित्त है। कभी ऐसा लगता है तुम्हारे लिए कि किसी की कटु बात सुनने से मेरे और सुन के सहज रहने से मेरे कर्म कटते हैं, अब प्रतिक्रिया देने से कर्म बंधते हैं? इतनी सी समझ बन जाए, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। और चौथा उपाय, अपने आप को उत्तेजना से बचाना है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी फीडिंग दो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी फीडिंग दो कि हम शांत रह सके। और उसके लिए भावना योग के इन वाक्यों को बार बार दोहराओ, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा निमित्त आए कि तुम उत्तेजित होने की स्थिति में हो, उस समय तुम्हारे मन मस्तिष्क में यह बात गूंजनी चाहिए, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। यही तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाएगा और अपने जीवन को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा पाओगे। सबके जीवन में ऐसा ही घटित हो, इस पवित्र भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।